खलीफा वक़्त की ज़ौजा हो और घर से चले और मौला अली के घर जा, क्या समझते हैं खलीफा वक़्त को पता नहीं था? अगर कुर्बतें नहीं थी, नाउज़ुबिल्लाह रंजिशें थी, या आपस में कोई इख्तिलाफात थे, या जो है कोई और मामला था, तो फिर आपकी ज़ौजा आपकी ज़ौजियत में होते हुए इस तरह कैसे कहीं जा सकती है? इंतहाई वाजिबुल एहतराम कि हज़रत मौला मुर्तज़ा के भाई हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब, जो मारूफ जाफ़र तैयार हैं, आप जंग मूता पे तशरीफ़ ले जाते हैं और वहाँ पर जाकर आपकी शहादत होती है। आपकी ज़ौजा हज़रत अस्मा बिनते उमैस वो बेवा हो जाती है। अब इस बेवा के साथ मौला अली की भाभी के साथ जिसका निकाह होता है उसे सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत अस्मा बिनते उमैस को हज़रत जाफ़र से मोहम्मद बिन जाफ़र और अब्दुल्ला बिन जाफ़र दो बेटे अता फरमाए। और फिर जब उनका निकाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको एक बेटा अता फरमाता है, ज़माना जिनको मोहम्मद बिन अबू बकर के नाम से याद करता है। और फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर का दौर खिलाफत जाता है और आपके रेलत फरमाने के बाद, पर्दा फरमाने के बाद, इसी अस्मा बिनत उमैस का निकाह हज़रत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा के साथ होता है। और मौला मुर्तज़ा शेर खुदा के दो बेटे इनसे पैदा होते हैं, हज़रत औन बिन अली और हज़रत याहिया बिन अली रिदवानुल्लाह अलैहि। अब आप ये देखिए कि यके बाद दीगरे उनके साथ निकाह हुज़ूर अलैहिस्सलाम के यार सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने भी फरमाया और मौला अली ने भी फरमाया। और अगर ये बात कबायली या ख़ानदानी तासुब या ज़ातियात या मुनाफ़रत की बुनियाद पर ये ताल्लुकात होते तो फिर ये रिश्ता कभी भी ना होता। और फिर ये रिश्ता होने के बाद दोबारा मौला अली का हज़रत अस्मा बिनत उमैस को अपनाना, उनको अपनी ज़ौजियत में अक़द में कबूल फरमाना, ये इस बात की दलील है कि मौला मुर्तज़ा शेर खुदा ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर के साथ कभी भी उनका कोई नारवा ताल्लुक़ या कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं रहा, बल्कि एक मोहब्बतों का रिश्ता था, एक प्यार भरा रिश्ता था। हज़रत अस्मा बिनत उमैस 9 माँ जाई बहनें हैं, 9। अब इन 9 बहनों में आप ये देखिए कि हज़रत अस्मा बिनत उमैस सिद्दीक़ अकबर के घर और हज़रत अस्मा बिनत उमैस की हमशीरा हज़रत सलमा बिनत उमैस सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन अब्दुल मुत्तलिब हुज़ूर के चचा जान उनके घर, और हज़रत मैमूना बिनत हारिस ये भी आपकी माँ जाई बहन है, ये उम्मुल मोमिनीन है और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा हैं। अस्मा बिनत उमैस की तीसरी बहन जो है हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये भी चचा हैं, उनके घर में उम्मुल फ़ज़ल उनका नाम है। ये वो कराबतदारी हैं और वो रिश्ते हैं और वो मोहब्बतें हैं जो ना किताबों से ख़त्म की जा सकती हैं, ना ये मोहब्बतें एक दूसरे के दिलों से ख़त्म की जा सकती हैं। लिहाजा आप ये देखिए कि हज़रत अस्मा बिनत उमैस हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के निकाह में उस दौरान सैयदा कायनात के पास आना जाना उनका किस हद तक था, उनकी किस हद तक मोहब्बतें थी, कुर्बतें थी कि हज़रत अस्मा बिनत उमैस अक्सर सैयदा कायनात की खिदमत में रहती, इस हाल में कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ौजियत में है। और यहाँ तक कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पर्दा फरमाने के बाद हज़रत अस्मा बिनत उमैस आप आईं तो देखा सैयदा कायनात थोड़ी गमज़दा है। आपने पूछना चाहा, ऐ शहज़ादी सैयदा कायनात ज़रा बतलाइए, खैर तो है, आज थोड़ा आप गमज़दा नज़र आ रही हैं। तो सैयदा कायनात फरमाती हैं कि मैं ये सोच रही थी कि बाबा जान तो चले गए, अब मैं भी, मेरा भी वक़्त करीब है। बाबा ने मुझे बुशारत दी थी, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुशारत इरशाद फरमाई कि ए फ़ातिमा मुझसे सबसे पहले तू आके मिलेगी। अब मेरा भी वक्त विसाल करीब है, मुझे परेशानी ये लाहक है कि अगर मैं दुनिया से चली जाऊँ और फिर मेरे ऊपर जो कफन हो तो गैर महरम की नज़र, किसी गैर महरम की नज़र मेरे कफन पर भी ना पड़े, ये मेरे हया के ख़िलाफ़, मैं ये बात सोच कर परेशान हो रही हूँ। तो हज़रत अस्मा बिनत उमैस फरमाती हैं, ए सैयदा अगर मैं आपको इस मसले का हल बता दूं तो फिर आपने फरमाया बतला दीजिए। तो आपने फरमाया कि मैंने हबशा वालों को देखा कि वो जब औरतों के जनाजे उठाते तो वो चारपाई के ऊपर एक साइबान नुमा एक छप्पड़ सा वो बना देते और उससे जो है पर्दा, वो कफन जो है उसके लिए पर्दा बन जाता और कफन पर जो है लोगों की नज़र न जाती। आपने फरमाया मुझे बनाकर दिखाइए। सैयदा कायनात की फरमाइश पर हज़रत अस्मा बिनत उमैस ने खजूर की ताज़ा छड़ियाँ मंगवाई और उनको मंगवा कर आपने वो एक छप्पड़ नुमा एक साइबान बनाया
اور اوپر سے کپڑا تان کر دکھایا، اے سیدہ جب آپ کا وصال ہوگا، سفر آخرت ہوگا، تو پھر ہم آپ کی چارپائی کے اوپر اس انداز میں ایک پردہ بنا دیں گے، اور جو ہے یہ ایک پردہ بنانے کے بعد آپ کے کفن کو بھی کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ سیدہ کائنات اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد مسکرائیں تو وہ دن تھا کہ جب اسماء بنت امیس نے سیدہ کائنات کو خوش کر دیا۔ پھر آپ نے سیدہ کائنات نے حضرت اسماء سے فرمایا ٹھیک ہے، میرے کفن پر بھی ایسا ہی آپ نے بنانا ہے، تو ایسا ہی کیا گیا، حتیٰ کہ سیدہ کائنات کے غسل میں، کفن میں، اور پھر کفن کے اوپر یہ سائبان بنانے میں یہ سارا کردار حضرت اسماء بنت امیس کا ہے، جب کہ اس وقت وہ سیدنا صدیق اکبر کی زوجیت میں تھی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ خلیفہ وقت کی زوجہ ہو اور گھر سے چلے اور مولا علی کے گھر جائے، کیا سمجھتے ہیں خلیفہ وقت کو پتہ نہیں تھا؟ اگر قربتیں نہیں تھیں، نعوذ باللہ رنجشیں تھیں، یا آپس میں کوئی اختلافات تھے، یا جو ہے کوئی اور معاملہ تھا، تو پھر آپ کی زوجہ آپ کی زوجیت میں ہوتے ہوئے اس طرح کیسے کہیں جا سکتی ہے؟ یقیناً وہاں محبتیں تھیں، اور انہی محبتوں کی وجہ سے حضرت اسماء بنت امیس سیدہ کائنات کی خدمت میں، آپ کی تیمارداری میں، اور آپ کے ساتھ جو ہے دل جوئی میں، آپ کی خدمت میں، آپ کی بارگاہ میں حاضر رہتی۔ یہی حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کہ آپ کے شہزادے حضرت محمد بن ابو بکر اور حضرت محمد بن جعفر آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور مولا علی کی بارگاہ میں بیٹھے، اس وقت آپ حضرت مولا علی کے عقد میں جب یہ آپس میں دونوں بھائی، دونوں ماں جائے گفتگو کر رہے ہیں، تو دونوں بھائیوں میں ایک چیز پر تکرار ہوا۔ تکرار یہ ہوئی کہ دیکھیں جی کون ہم دونوں میں سے وہ بڑا ہے مقام میں، رتبے میں؟ تو حضرت مولا علی نے فرمایا کہ شہزادوں یہ فیصلہ تو آپ کی اماں جان سے کرواتے ہیں۔ تو حضرت اسماء بنت امیس نے فرمایا نہ کوئی جوان میں نے دیکھا جعفر جیسا، اور نہ کوئی انسان دیکھا ابو بکر صدیق جیسا۔ تو مولا علی نے مسکرا کے فرمایا اسماء تم نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا، ایسے جامعیت کے ساتھ بات فرمائی، ہمارے لیے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ آپ بڑے خوش ہوئے اور آپ نے ان کے اس فیصلے کو پسند فرمایا، قبول فرمایا۔ تو یقین مانیے یہ وہ محبتیں ہیں خاندان رسول کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر کی، اور یہ رشتہ داریاں، یہ وہ لازوال تعلقات ہیں جن کو کوئی بھی اپنے گندے ذہن کے ساتھ، گندی فکر کے ساتھ اور گندے لٹریچر کے ساتھ اس کو نہیں توڑ سکتا۔ یہ اسلام کا حصہ ہے، تاریخ کا حصہ ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا اور سیدنا صدیق اکبر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت کا حیا نصیب فرمائے۔